हे गाइस, स्वागत है आपका मूवीज कॉर्नर में। आज मैं आपको एक ऐसी मूवी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें इंसानों का सामना होता है ज़ॉम्बीज़ की सुनामी से। क्या इंसान अपने आप को इस सुनामी से बचा पाएंगे? जानने के लिए हमारी इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपसे लाइक और सब्सक्राइब करने की नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग नहीं करोगे। तो इसलिए हमारी कहानी की शुरुआत होती है समुद्र में, जहां एक कपल अपने मूवमेंट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है। इसी दौरान लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और तभी अचानक से उस लड़के को कोई पानी के अंदर खींच लेता है। लड़की को लगता है कि वो एक मजाक कर रहा है, इसलिए वो उसे आवाज देने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में लड़के की डेड बॉडी पानी से बाहर तैरने लगती है और हम देख पाते हैं कि लड़के को किसी इंसान ने काटा है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड की ऐसी हालत को देखकर डर जाती है और बहुत जोर जोर चिल्लाने लगती है ताकि उसकी आवाज सुनकर कोई उसकी मदद कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होता और हम देख पाते हैं कि वहाँ एक ज़ॉम्बी आता है जो उस लड़की को भी मार देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो अपनी बोट से फिशिंग कर रहे थे, जिसमें ज़ेना और रे भी थे। ये लोग अपने दोस्त हंटर शो के साथ मिलकर यहाँ पर फिश पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी इन लोगों की नजर एक बोट पर पड़ती है जहाँ पर कुछ लड़कों ने पटाखे चलाने की वजह से अपनी बोट में आग लगा ली थी। शॉ वहाँ जाता है और आग बुझाने में उनकी हेल्प करता है। क्योंकि शॉ एक सुपरवाइजर है, इसलिए वो उनके पटाखों को जब्त कर लेता है और बाद में अपनी बोट पर आ जाता है और फिर से मछलियां पकड़ने में लग जाते हैं। लेकिन तभी उनकी फिशिंग रॉड में एक डेड बॉडी फंस जाती है। वो लोग उस डेड बॉडी को समुद्र से निकालकर वापस से अपनी बोट पर ले आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि इस डेड बॉडी का कलर एकदम नीला था, जिसको देखने के बाद ये तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जेडा अपने ड्रोन का यूज करती है और पानी के अंदर देखना शुरू करती है कि आखिरकार पानी के अंदर ऐसा क्या है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके ड्रोन कैमरा में एक ब्लू कलर की लाइट चमक रही है जो सीधा समुद्र की गहराइयों से आ रही थी। ये देखकर शॉ जेडा से कहता है कि मुझे इस बारे में अथॉरिटी को बताना होगा। यहाँ पर शॉ नोटिस करता है कि वो नीली रोशनी अब समुद्र के ऊपर तक नजर आने लगी है, जिसका मतलब ये है कि समुद्र के अंदर कुछ है जो अब बाहर आना चाहता है। और इतनी ही देर में वो डेड बॉडी उठती है और जेडा पर अटैक करके उसको खा लेती है। वहाँ पर रे जेडा की मदद करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता। वो ज़ॉम्बी अब रे के पीछे पड़ जाता है। लेकिन तभी शॉ आकर अपने खंजर से उस ज़ॉम्बी को वहीं पर मार देता है, क्योंकि शॉ को लगने लगा था कि ये ज़ॉम्बी अब मर चुका है। इसलिए वो जेडा की मदद करने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा था और शॉ पर अटैक करने के लिए वहां पर आ जाता है। और वो ज़ॉम्बी जब तक उन लोगों पे अटैक करता तब तक शॉ और रे मिलकर उस ज़ॉम्बी को वापस से समुद्र में फेंक देते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है शॉ की फैमिली पर। हम उसकी वाइफ और उसकी बेटी को बात करते हुए देखते हैं। तभी वहां पर शॉ कॉल करके अपनी वाइफ केंजिया से कहता है कि जेडा काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई है और सारी बातें बताता है कि कैसे एक डेड बॉडी उठकर केंजिया पर अटैक की। और अब इसलिए केंजिया को उनके पास जाना होगा क्योंकि केंजिया एक डॉक्टर है, इसलिए वो उनकी मदद कर सकती है। केंजिया अपनी टीम और बाकी के डॉक्टर्स को लेकर वहां पर पहुंच जाती है। वहाँ पर शॉ अपनी बातें फिर से उनसे पूरी तरह से बताता है, जिसके बाद जेडा को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है और उसके साथ रे भी चला जाता है। और शॉ रुक जाता है ताकि वो पता कर सके कि आखिरकार ये सारी चीजें कैसे चल रही हैं। इसके बाद शॉ वहाँ के शेरिफ से मिलता है और ये सारी जानकारी उस शेरिफ को बताता है। और इसके बाद शॉ और कैमियो वापस से उसी जगह पे जाते हैं जहां ये सारे हादसे हुए। और यहाँ पर कैमियो भी देखता है कि पानी के ऊपर किसी प्रकार की नीली रोशनी आ रही है। जिसके बाद शॉ जेडा के कैमरे से पानी के अंदर देखता है और पाता है कि पानी के अंदर एक बहुत पुराना शिप पड़ा हुआ है और वहीं पर वो ज़ॉम्बी भी मौजूद है जिसको शॉ ने बाहर निकाला था और बाद में उसे वापस से फेंक दिया। वो कैमियो को बताता है कि उसने इस ज़ॉम्बी पर काफी सारे अटैक किए, लेकिन वो ज़ॉम्बी मरा नहीं। लेकिन तभी कैमियो देखता है कि उनकी बोट की तरफ कई सारे ज़ॉम्बी बढ़ रहे हैं। ये देखने के बाद कैमियो को शॉ की बातों पर भरोसा हो जाता है और वो बीच को खाली करने की अनुमति दे देता है। और इसके बाद ये दोनों भी वहां से भाग निकलते हैं।
हम देखते हैं कि बीच पर बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक अनयूजुअल इवेंट होता है जिसमें समुद्र का पानी अपने आप पीछे जाने लगता है। ये देखकर वहाँ के लोग घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। तभी हम देखते हैं समुद्र में बहुत बड़ी सुनामी आ रही है जो उनके शहर की तरफ बढ़ रही है। ये सारी चीजें शॉ की फैमिली भी देख रही होती है। वो नोटिस करते हैं कि इस सुनामी के अंदर दरअसल में कुछ है जो उनकी तरफ बढ़ रहा है। जब वो लोग ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि उस सुनामी के अंदर करोड़ों ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आ रहे हैं। सॉ अपनी बोट को बहुत तेज भगा रहा था, लेकिन वो कितनी भी तेज भगा लेता लेकिन ज़ॉम्बी सुनामी से तेज नहीं जा सकता था, इसलिए वो वहीं पर छुप जाता है। जिसके बाद ये सुनामी धीरे धीरे बीच के किनारे पहुंच जाती है और कई सारे ज़ॉम्बीज इंसानों पर अटैक करने लगते हैं। और तो और सुनामी के प्रेशर से सॉ और कैमियो भी सिरक कर बीच के किनारे आ जाते हैं। जिसके बाद ज़ॉम्बीज लोगों पर अटैक किए जा रहे थे और उनके अंदर इन्फेक्शन को डालते जा रहे थे। इससे और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज क्रिएट होने लग गए थे। वहीं हॉस्पिटल के अंदर शॉ की फ्रेंड ज़ेडा के अंदर ये ज़ॉम्बी इन्फेक्शन फैल गया था और वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने के बाद अपने फ्रेंड रे पर अटैक करने लगती है। तभी वहां पर आवाज सुनकर हॉस्पिटल स्टाफ का मेंबर भी आता है, लेकिन ज़ेडा उस पर भी अटैक करके उसके अंदर भी इन्फेक्शन फैला देती है। ये देखकर रे बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। वहीं सॉ और कैमियो इन सब से बचते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अब इन ज़ॉम्बीज का सामना करना है और सामना करने के लिए उन्हें जरूरत होगी कुछ गन्स और बारूद की, जिसे लेने के लिए वो लोग पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम बीच के किनारे पे देखते हैं जहाँ एक मार्टिन नाम का इंसान आता है और एक ज़ॉम्बी को पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं हॉस्पिटल में केंजी अपने आप को बचा रही थी क्योंकि उसके पीछे ज़ेडा लग गई थी। यहाँ पर रे केंजी की हेल्प करता है और उसे अपने कमरे में ले आता है। केंजी रे से कहती है कि ये सारी चीज़ें एक इन्फेक्शन के जरिए हो रही है, लेकिन रे ये कहता है कि ये सारी चीज़ें किसी इन्फेक्शन से कई गुना ज़्यादा खतरनाक हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम सॉ और कैमियो को देखते हैं, जिनके साथ में अब वो लड़के भी हैं जो शुरुआत में पटाखे चला रहे थे। वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उन लोगों पर कई सारे ज़ॉम्बीज अटैक करते हैं। वो लड़का अपने आप को बचाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को ज़ॉम्बीज की तरफ भेंट चढ़ा देता है और खुद शॉ और कैमियो के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है। लेकिन ये सारी हरकतें देखकर शॉ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो लड़का अपनी गन निकालकर उन दोनों की तरफ पॉइंट कर देता है ताकि वो लोग उसका कुछ ना बिगाड़ सकें। डेप्यूटी उसको ऐसा करने से रोकते भी हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। यहाँ पर शॉ बहादुरी दिखाते हुए उस लड़के को बेहोश कर देता है। जिसके बाद शॉ पुलिस स्टेशन के डेटाबेस में देखने लगता है आखिरकार उस ज़ॉम्बी वायरस का क्या रहस्य है। वो इसके लिए उस जहाज के बारे में पता करने लगता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये वायरस उसी शिप से आया है। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये शिप फार्मा कंपनी रिवोक का था, जो 1981 के दौरान समुद्र में किसी कारणवश डूब गया। इसलिए शॉ डिसाइड करता है कि वो इस कंपनी के बारे में सब कुछ पता करेगा ताकि वो जान सके कि ये वायरस आखिरकार फैला कैसे। यहाँ पर हम कैमियो के एक्सप्रेशंस को चेंज होते हुए देखते हैं। हम समझ पाते हैं कि कैमियो को इन सब के बारे में कुछ ना कुछ पता है, लेकिन वो शॉ को इस बारे में नहीं बताता। इतने में तभी वहां पर कुछ ज़ॉम्बीज शीशे को तोड़कर अंदर आने लगते हैं। शॉ और कैमियो हथियार इकट्ठे करते हैं और उस इंसान को वहीं पर बांध देते हैं और वहां से चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त शॉ को कई सारे ज़ॉम्बीज नजर आते हैं, इसलिए वो एक बंदूक से उन सभी ज़ॉम्बीज को एक झटके में उड़ा देता है। शॉ समुद्र की ओर देखता है और पाता है कि एक और ज़ॉम्बीज की सुनामी उनकी तरफ अब आने वाली है, यानी उनके लिए अब खतरा बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला। शॉ कैमियो से कहता है कि उसे ये सब करने से पहले अपनी बेटी समांथा को बचाना होगा, जबकि समांथा भी अपने दोस्त इवान के साथ बचकर भाग रही थी, जो कि हर तरफ से ज़ॉम्बीज से घिर चुके थे। और इसलिए वो लोग अपने आप को एक कार में लॉक कर लेते हैं और जिस दोस्त की ये कार थी उसे ज़ॉम्बीज काट कर इन्फेक्शन दे देते हैं।
तभी वहाँ पर समंथा के डैड शो आ जाते हैं, लेकिन उन दोनों के लिए प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि उन दोनों में से किसी एक को सेक्रीफाइस करना होगा, और इसलिए इवान गाड़ी के ऊपर चढ़कर उन सभी ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने लगता है ताकि समंथा को मौका मिले और वो अपने पापा के पास पहुंच जाए। यहाँ पर समंथा तो बच जाती है, लेकिन इवान ज़ॉम्बीज के काटे जाने से खत्म हो जाता है, जिसके बाद शॉ डिसाइड करता है कि वो अपनी वाइफ केंजी को बचाएगा, और इसलिए वो लोग हॉस्पिटल की तरफ रवाना होते हैं। जिसके बाद ये तीनों लोग अपने आप को हॉस्पिटल के अंदर किसी तरह से पहुंचा लेते हैं, और जब हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं तो पाते हैं कि हॉस्पिटल के हालात और भी ज्यादा खराब हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। कैमियो को लगने लगता है कि वो लोग इस फाइट को नहीं जीतने वाले। तभी शॉ 2 इलेक्ट्रिक वायर्स को उठाता है और ज़ॉम्बीज में लगा देता है, जिससे सभी ज़ॉम्बीज चिपके होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। वहीं इन लोगों की आवाज सुनकर रे और केंजी, जो अब तक कमरे में छुपे हुए थे, वो बाहर आते हैं। शॉ केंजी को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसकी फैमिली अभी तक सही सलामत है। यहाँ पर शॉ को अपनी फैमिली तो मिल गई थी, लेकिन कैमियो को अपनी बेटी तानी को ढूंढना है, और इसलिए वो सभी लोग तानी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ हम तानी को देखते हैं, जिसके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज पड़े हुए हैं, और इसलिए वो भागती हुई पहाड़ पर पहुंच जाती है, जहां पर एक बहुत बड़ा घर होता है। घर का मालिक तानी से कहता है क्या वो इन्फेक्टेड नहीं है। इस पर तानी कहती है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, जिसके बाद वो उसे अंदर ले लेता है, और दरअसल में इस घर का मालिक मार्टिन है, जो कि उस ज़ॉम्बी को पकड़कर लाया था। यहाँ अंदर आने के बाद तानी उससे वॉकी टॉकी लेकर अपने फादर कैमियो से कांटेक्ट करने लगती है, और अब लोकेशन मिलने के बाद वो सभी लोग उसी बंगलो पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सब लोग खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो लोग बच गए हैं। जिसके बाद कैमियो रेडियो के जरिए बाकी के पुलिस स्टेशन से बैकअप मंगाता है। तभी उसे ज़ॉम्बीज की आवाज सुनाई देती है। दरअसल में ये आवाज उसी ज़ॉम्बी की थी जिसे मार्टिन पकड़कर लाया था, जो कि अब आजाद हो गया है। उस ज़ॉम्बी को ढूंढने के लिए कैमियो नीचे की तरफ जाता है। इतने में ज़ॉम्बी पीछे से आकर कैमियो के हाथ पर काट लेता है। कैमियो की आवाज सुनकर वो सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने पर वो ज़ॉम्बी उन पर भी अटैक करने लगता है। तभी मार्टिन सामने आता है और उस ज़ॉम्बी को इलेक्ट्रिक शॉक देके मार डालता है। जिसके बाद वो सभी लोग मार्टिन से सवाल करते हैं कि आखिरकार उसके पास जिंदा ज़ॉम्बी क्या कर रहा है। मार्टिन बताता है कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं ये पता करना चाहता था कि आखिरकार इन ज़ॉम्बीज की क्या वीकनेस है, और इसलिए मैंने इस ज़ॉम्बी को पकड़ा है। इन पर परीक्षण करने के बाद मुझे पता चला है कि इन ज़ॉम्बीज की वीकनेस है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये सभी ज़ॉम्बीज कई सारे समय से सॉल्ट वाटर के अंदर रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि इन ज़ॉम्बी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बड़ी आसानी से मारा जा सकता है। जिसके बाद शॉ एक प्लान बनाता है और डिसाइड करता है कि वो उन सभी ज़ॉम्बी को एक पानी वाली जगह पर लेकर आएगा और उन सबको इलेक्ट्रिक शॉक देकर खत्म कर देगा। और साथ ही में वो लोग ये प्लान भी बनाते हैं कि वो लोग उस जहाज को उड़ा सकें। जिसके बाद वो सभी लोग अपने प्लान को अंजाम देने के लिए आगे जाने लगता है। कैमियो अपनी बेटी से कहता है कि वो अब आगे नहीं जा सकता, क्योंकि उसके शरीर में अब वायरस फैलने लगा है, और बेहतरी यही होगी कि वो लोग उसे छोड़कर आगे चले जाएं। और यहाँ पर मरने से पहले वो एक सीक्रेट को रिवील करता है। वो कहता है कि दरअसल जो फार्मास्यूटिकल कंपनी थी वो एक एंटी एजिंग सिरप बना रही थी, और इसी के चलते वहाँ के साइंटिस्ट ने उन लोगों पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिसका नतीजा ये निकला कि वो सभी के सभी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो गए। जिसके बाद उस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपने शिप को वहीं पर डुबा दिया, ताकि उनके सारे सबूत वहीं पर दफन हो जाएं। लेकिन अब सालों बाद उस शिप के गलने से उसके अंदर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज अब बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर वो सभी लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज आकर उन पर अटैक करने लगते हैं। कैमियो उन सबको वहां से भेज देता है और खुद एक बॉम्ब लेकर धमाका करके उन सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है। जिसके बाद बाकी के बचे हुए लोग दो टीमों में बंटकर
अपने अपने प्लान की ओर निकल जाते हैं, जहां पर डॉक्टर मार्टी और तानी मिलकर पानी में डूबे हुए शिप को तबाह करेंगे। वहीं शॉ और बाकी के लोग मिलकर बाकी के ज़ॉम्बीज का खात्मा करेंगे। शॉ अपनी वाइफ के साथ मिलकर बीच के किनारे मौजूद पावर ग्रिड की तरफ चला जाता है और यहाँ के टाइडल फ्लो में वो एक सर्किट बनाकर करंट फ्लो करवा देता है। और बस अब यहाँ जरूरत थी तो बस ज़ॉम्बीज की, और इसलिए शॉ वहाँ पर बहुत ही लाउड म्यूजिक प्ले करता है ताकि कई सारे ज़ॉम्बीज इसे सुनकर उनकी तरफ आ जाएं। जिसके बाद बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे पीछे बीच की तरफ आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्टी जब जहाज पर बॉम्ब लगा रहा था तभी एक ज़ॉम्बी उन पर अटैक करके उसे मार देता है। क्योंकि अब शिप पर टिया और रे ही बचे थे, इसलिए रे डिसाइड करता है कि वो खुद एक ब्लास्ट करके उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देगा, और इसलिए वो टिया को वहां से भेज देता है। जिसके बाद रे एक बहुत ही भयंकर धमाका करता है और वो पूरा शिप उड़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ शॉ ऑटो पर म्यूजिक बनाकर चल रहा था, जिस वजह से काफी सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे आ जाते हैं। उसका रिक्शा एक कीचड़ में फंस जाता है। इसे निकालने के लिए शॉ उतरता है, तब उसके सामने प्राइमरी ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर था। शॉ उस ज़ॉम्बी का सामना करने के लिए उतर जाता है और उससे फाइट करता है। ये देखकर उसकी वाइफ उस ऑटो को कैसे भी करके कीचड़ में निकालकर उस टाइडल के बीच में ले आती है। वहीं शॉ अपने वेपन की मदद से उस ज़ॉम्बी को मार देता है। जिसके बाद वो सभी लोग उस टाइडल जोन के पास खड़े हो जाते हैं, जहां पर उन्होंने पावर ग्रिड के कनेक्शन को जोड़ रखा है। म्यूजिक का साउंड सुनकर उस टाइडल जोन के अंदर कई सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। जिसके बाद शॉ उस पावर ग्रिड को ऑन करता है और कई सारे ज़ॉम्बीज को इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से वो सभी के सभी वहीं मारे जाते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि शॉ ने और उसकी पूरी टीम ने मिलकर इन ज़ॉम्बीज को रोक लिया है, और अब सब कुछ जो पहले चहल पहल में बदला था अब सब कुछ शांत हो गया है। यहाँ हम शॉ की फैमिली और टियाना को मिलते हुए देखते हैं। जिसके बाद शॉ डिसाइड करता है कि वो हमेशा अपनी फैमिली और अपने परिवार का ध्यान रखेगा, और ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके बता दीजिए। मुझे पता है कि आप में से बहुत कम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के लाइक टारगेट को कंप्लीट करेंगे, जो मैं रखता हूँ 50 लाइक और 10 कमेंट का। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।